बेटी ब्याही है, बेची नहीं। देखा आपने, रात के 11 बज रहे हैं। पूछे अपनी लाडली से, कहाँ थी अब तक? क्या यही संस्कार हैं आप लोगों के? कड़कती आवाज़ में बोले ससुर जी। अंदर तो आने दीजिए भाई साहब, बैठकर बात करते हैं। प्राइवेट नौकरी है, कुछ काम आ गया होगा। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर बोले पापा। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? क्या इतना भी विश्वास नहीं अपनी बेटी पर? ऐसा ही है तो पूछिए ना, इनका अपना बेटा कहाँ है? संस्कार की बात करते हैं, गुस्से से बोली मानसी। और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे सास ससुर। मानसी और अनुज की शादी को 6-7 महीने हुए हैं। एक रिश्तेदार ने मिलवाया था। पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा मानसी का परिचय पाकर ही पसंद कर लिया था उसके सास ससुर और अनुज ने उसे। फिर तो रोज़ फ़ोन पर बातें करते, उसके मम्मी पापा को और रिश्तेदारों से भी कहलवाते। छोटा परिवार और स्टैंडर्ड लड़का, और क्या चाहिए आजकल। इस तरह 1-2 बार मिले एवं मानसी और उसके घरवाले भी मान गए और धूमधाम से शादी हो गई दोनों की। मम्मी पापा जी और अनुज 3 ही लोग थे घर में, यही दुनिया और यही परिवार। कुछ ही दिन में वापस ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया मानसी, और बगैर रुकावट के चल रहा था सब। 2-3 महीने सब अच्छा रहा और धीरे धीरे अनुज की आदतें बदलने लगी। बदलने क्या लगी, उसके दोस्तों के ग्रुप में वह अकेला ही विवाहित है तो अपने आप को बंधा हुआ समझने लगा और वापस आज़ादी ढूंढने लगा। उनके साथ कभी कभी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तो रोज़ की आदत बन गई। देर रात नशे में धुत घर लौटना, वह गुस्सा करना उसकी आदत हो गई। कुछ दिन तो कुछ नहीं बोली मानसी कि चलो ऑफिस की टेंशन होगी या कोई और समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे रात रात भर गायब रहने लगा। अक्सर पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह 5-6 बजे घर आता, वह भी लड़खड़ाते हुए। इस वजह से ऑफिस भी नहीं जा पाता और वहाँ से भी शिकायतें आने लगी। उसके कहने का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए सास ससुर से शिकायत की बजाय मदद और बेटे को समझाने के ताना मारने लगे कि जो अपने पति को नहीं संभाल सकती वह घर क्या संभालेगी। वह उन्हें समझा चुकी थी कि उसका पति होने के साथ साथ वह उनका बेटा भी है। कोई समस्या आने पर नुकसान उनका भी होगा, लेकिन वे तो जैसे शादी करवा कर सारी जिम्मेदारी और चिंता बहू को सौंप चुके थे, इसलिए कुछ कहते ही नहीं थे। 4-5 महीने हो गए उसे समझाते समझाते और सहते सहते, लेकिन ना माँ बाप को फिक्र है ना बेटे पर असर। अब तो खुद से ही सवाल करने का मन करता है कि क्यों कर रही है यहाँ। 2 दिन पहले मानवी का जन्मदिन था। अनुज वादा करके गया था कि जल्दी आ जाएगा। इंतज़ार करते करते थक गई वह, लेकिन नहीं आया। दूसरे दिन वापस आया और नाराज़ होने लगी मानसी, तो सासू माँ उल्टे उसे ही सुनाने लगी कि इस तरह झगड़ा करती हो और घर पर शांति से नहीं रहने देती, इसलिए बाहर घूमता है। क्या हो गया, अगर अपने शौक़ पूरे करता है और ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीता है, पढ़ा लिखा और सफल आदमी है, अच्छा कमाता है, जो चाहे कर सकता है। बस तभी सोच लिया मानसी ने कि उसे क्या करना है, आखिर वह भी इतनी ही पढ़ी लिखी है और सफल है जितना अनुज। किसी की बराबरी नहीं करना चाहती वह, लेकिन शादी के बाद उसने भी काफ़ी बदलाव किए हैं अपनी जीवन शैली में। जैसे ससुर जी की आज्ञा अनुसार रात 8 बजे से पहले घर आ जाना, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना, देर रात की मीटिंग्स व पार्टी में भाग नहीं लेना, शहर से बाहर भी जाए तो रात को वापस आना, वह घर आने के बाद कोई ऑफिशियल कॉल अटेंड नहीं करना। वो तो अच्छा है अपनी पुरानी वह होनहार एम्प्लॉय का साथ दिया ऑफिस वालों ने, वरना नौकरी भी जाती और पति भी। लेकिन खुद के बेटे के लिए कोई नियम नहीं है इस घर में। मर्जी हो तब आ जाता है,
किसी से बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, कभी भी फ़ोन ना उठाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक भी बार मानसी ने ऑफिस के समय भी सास ससुर का फ़ोन नहीं उठाया तो शाम का खाना गले से नहीं उतरने देते। अब वह भी त्रस्त हो चुकी है इस सब से। सोच ही रही थी कि उसके मन की था ले ले, ताकि पता चले यहाँ पूरा जीवन निकाल पाएगी या नहीं। इसलिए दूसरे दिन जब शाम की मीटिंग थी तो मना नहीं किया उसने और रुक गई। उधर 8 बजे के बाद फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे सास ससुर, लेकिन आज तो सोच लिया था उसने फ़ोन ही नहीं उठाएगी। मीटिंग ख़त्म होते होते 10:30 बज गए थे। अब तक फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी। पता था उसे घर पर हंगामा होने वाला है, लेकिन अब डर नहीं था उसे। घर पहुंची तो चौंकने की बारी उसकी ही थी। बाहर पापा की कार खड़ी थी। समझ तो आ गया था उसे कि शिकायत करने ही बुलाया होगा, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहती थी। वहीं रुक जाओ बहू, तुम अंदर नहीं आ सकती। ससुर जी की रोबदार आवाज़ गूंजी और वहीं पैर ठिठक गए उसके। तब तक पापा, मम्मी और सासू माँ भी बाहर आ चुके थे। हमारे घर की बहू बेटियाँ इस तरह बिना बताए गायब नहीं रहती। बताओ बहू, इतनी रात तक कहाँ थी? ससुर जी के सवाल के बदले में पापा माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मानसी के सवाल ने ससुर जी को निरुत्तर ही कर दिया। बताइए ना पापा जी, कहाँ हैं आपके सुपुत्र? मैं तो आज पहली बार लेट आई हूँ, लेकिन वे तो आते ही नहीं। क्या उनके लिए कोई संस्कार नहीं बने? मानसी ने पूछा। वह पुरुष है, जो चाहे कर सकता है। तुम औरत हो, इस घर की बहू हो और इज्जत हो तुम। सासू माँ बोली। अच्छा, बहू घर की इज्जत और बेटा, उससे कोई रिश्ता भी है या नहीं? कभी फ़ोन भी करते हैं कि बेटा कहाँ हो या लेट क्यों आते हो? इस तरह तो मेरे मम्मी पापा भी रोज़ आकर शिकायत कर सकते थे, लेकिन मैंने तो उन्हें बताया तक नहीं। सोचा आप माँ बाप हैं, खुद समझाएंगे। मानसी बोली। एक बात याद रखना बहू, तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा बेटा तुम्हारे घर में नहीं रहता, इसलिए नियम वही होंगे जो हम बनाएंगे। समझा दीजिए अपनी बेटी को। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। पापा की ओर देखकर बोले ससुर जी। ठीक है, ऐसा ही है तो हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटी को। शादी करवाई है उसकी, बेचा नहीं है जो वापस नहीं मांग सकते। हमने सोचा था पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटी को समझेंगे। यही सोचकर तो बेफिक्र हो गए और ज़्यादा दखल अंदाजी भी नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है थोड़ी दखल दी होती तो हमारी बच्ची को इतना सहना ना पड़ता। अब तो पापा भी चुप नहीं रहे। ऐसा नहीं करे समधी जी, क्या हम अपनी बहू को उसकी गलती पर डांट भी नहीं सकते? ऐसे कैसे जाएगी आपके साथ? अभी अनुज भी घर पर नहीं आया। रंग बदला सासू माँ ने। अगर यह सिर्फ डांट होती तो ये आधी रात का तमाशा नहीं होता समधन जी। रही बात आपके बेटे की घर पर ना होने की, तो 4-5 महीने से यही सुन रहा हूँ मैं। वैसे भी मेरी बेटी अपने माता पिता के घर ही जा रही है, कहीं और नहीं जो आज्ञा लेनी पड़े, वो भी उस आदमी से जो खुद कभी घर पर नहीं आता। फिर भी कह दीजिएगा अपने सुपुत्र से, हमें रिश्ते तोड़ने का शौक़ नहीं, इसलिए अगर निभाना चाहे तो आ जाए हमारे घर, उसी तरह रहने जिस तरह हमारी बेटी रहती थी यहाँ ससुराल के नियमों के अनुसार। क्योंकि मेरी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी और सफल है जितना आपका बेटा। चाहे तो आपका भी स्वागत है। चले ससुर जी को जवाब देकर माँ बेटी को इशारा किया और गाड़ी में जाकर बैठ गए पापा। वह सर पर हाथ रखकर वहीं बैठे रह गए सास ससुर। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।